हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 2023 के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग जो प्रोसेस है उसमें टोटल कितना टाइम लगेगा और काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो कितने राउंड में कंप्लीट होगी। ठीक है, तो वीडियो जो भी स्टूडेंट नीट काउंसलिंग 2023 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल सके। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो नीट काउंसलिंग 2023 है, सबसे पहले ये जो है वो मेनली सबसे पहले जो है ऑल इंडिया कोटा में जो 15% सीट्स हैं उनके लिए सबसे पहले कंडक्ट करवाई जाएगी। यानी जो भी इंडिया के गवर्नमेंट और प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं उसके लिए सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। और काउंसलिंग प्रोसेस जो स्टार्ट की जाएगी वो होप सो 15 जुलाई 2030 से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, 15 जुलाई 2030 से जो काउंसलिंग प्रोसेस 2023 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी नीट 2023 में पार्टिसिपेट किया और इनका जो नीट रिज़ल्ट है उसमें नीट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो रहा है तो वो जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करें। उसके लिए उन्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है उसको अपना कंप्लीट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें मेनली कितना टाइम लगता है। तो काउंसलिंग प्रोसेस में मेनली 3 से 4 मंथ कंप्लीट लगते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि 3 से 4 मंथ में होता क्या है। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, फिर अलॉटमेंट लेटर जो है वो रिलीज़ होगा। उसके बाद फिर आप किसी जो आपको कॉलेज अलॉट होता है उसमें आप वहाँ पर जाकर एडमिशन जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लगभग 3 से 4 मंथ जो है वो आपके कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में कंटिन्यू लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें कितनी स्टेजेस में काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो मेनली क्या होता है, एक बार कंटिन्यू करवाया जाता है। यानी आप अगर किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो एक ही बार कंटिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 4 राउंड में कंप्लीट होती है, जिसमें से पहला राउंड और दूसरा राउंड और मोप अप राउंड, ये जो तीनों राउंड हैं वो ऑनलाइन मोड से कंडक्ट करवाए जाते हैं। जबकि जो 4th राउंड है जिसमें स्ट्रे वैकेंसी है वो तो ऑफलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो जैसे आप 15 जुलाई से जब जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जो सीट अलॉटमेंट वगैरह रिलीज़ किए जाएंगे, आप चॉइस फिलिंग करोगे कि मतलब कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, आपके मार्क्स किस कॉलेज के हिसाब से सफिशेंट हैं। और बाई चांस अगर आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज है वो अलॉट नहीं हो पाता है तो आप जो है वो सेकेंड राउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सेकेंड राउंड में भी बाई चांस आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता तो आप एक बार मॉप अप राउंड के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो स्ट्रे वैकेंसी है, स्ट्रे वैकेंसी में क्या होता है कि जो भी बची हुई मतलब सीट्स अवेलेबल अगर किसी कॉलेज में रह जाती हैं बाई चांस तो आप उनमें जो है काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए कि अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंटिन्यू करवानी है तो आपको जो रजिस्ट्रेशन की डेट है उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो उसके लिए आपको जो ऑनलाइन सेंटर पर जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 जुलाई 2023 से जो स्टार्ट होने वाला है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाएं जिससे आप आगे की जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।